हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक पूरा बेसमेंट का टूर दे दूँ कि मेरा बेसमेंट दिखता कैसा है एंड व्हाट्स द रेंट ऑफ माय बेसमेंट। एंड मैं रिसेंटली मूव हुआ हूँ एक दूसरे बेसमेंट, तो मैं क्यों मूव हुआ हूँ वो रीज़न बताऊँगा। एंड देयर आर हाई चांसेस आप भी वो रीजन्स फेस कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु हैज़ जस्ट लैंडेड इन कैनेडा। सो मेक श्योर ब्लॉग को पूरा देखना, मैं रीज़न लास्ट में बताऊँगा। एंड आई विल मेक श्योर यू गेट अ प्रॉपर बेसमेंट टूर की बेसमेंट होता कैसे है, रेंट कितना होता है एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट बाई डूइंग जस्ट अ पार्ट टाइम जॉब हियर इन कैनेडा। ऑलराइट, तो सारा कुछ दिख जाएगा इस व्लॉग में। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेक श्योर the subscribe button and like this video because that's my only motivation to make such vlogs. And without any further bullshit, let's jump into the video. उस साइड और एक बेसमेंट है, ये हम लोग का बेसमेंट है, ऊपर में ओनर रहता है। तो फर्स्ट आई विल वॉक टुवर्ड्स माय बेसमेंट। ये रहा मेरा एंट्रेंस में फर्स्ट ये ग्लास डोर होता है गाइज, जस्ट टू प्रोटेक्ट द विंड। अंदर वुड है, अंदर वुडन डोर है। फर्स्ट ये ग्लास डोर है, इसका लॉक खोलते हैं। यू जस्ट नीड टू प्रेस इट एंड द डोर विल ओपन। ओके, देन ये हमारा सेकंड डोर है जो मेन वुडन एंट्रेंस है, इसको खोलते हैं गाइस। ये खोल दिया, दैट्स हाउ वी एंटर। एंड फिर हम लोग को ग्लास डोर हमेशा बंद करके रखना होता है सो दैट द कोल्ड विंड डजंट एंटर। वी क्लोज द डोर। नाउ विल क्लोज दिस वुडन डोर हियर। Alright guys, we have entered the basement. Now it's time to lit it up. Lights are on, glass door बंद किया, फिर ये wooden door था। इसके बाद towards the left, this wooden door comes। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। Alright, it's opened. टाड़ा! ये है हमारा पूरा लॉन्ड्री सेक्शन, मेरे रेंट में इंक्लूडेड है। कुछ हमने बाई नहीं किया, सारा कुछ दिया हुआ था। रेंट में लास्ट में बताऊंगा। Now let's explore the laundry section. This is the basic sink to wash your clothes. कुछ भी अगर धोना वोना है, this is the huge sink, nothing to explain here. This is the washing machine guys. इसमें first you have to open it from here. यहाँ पे आप कपड़ा डालना, यहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह डालना, जो भी है। यहाँ से भी ले सकते हो, इंडिया से भी ला सकते हो फॉर द इनिशियल डेज। यहाँ पे डालना होता है लिक्विड। एंड देन सारा कुछ सेट है, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा रिंस, लोड साइज। अगर बहुत कपड़े तो सुपर में देना, लार्ज है तो लार्ज में देना, मीडियम है, स्मॉल है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू पुल द बटन आउट। कपड़े डालना, डिटर्जेंट इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन है इधर डिटर्जेंट डालना। एंड अगर सारा कुछ सेट है ऑलरेडी, जस्ट पुल दिस बटन टुवर्ड्स आउट एंड दिस मशीन विल स्टार्ट। दिस इज द ड्रायर गाइज। इसमें हमने ऊपर में ये खोल के कपड़ा डालते हैं हम लोग, बट यहाँ पे ऊपर में कोई लिड नहीं, यू हैव टू ओपन इट फ्रॉम हियर। ये हमने खोल दिया। दिस इज द ड्रायर गाइज। इसके अंदर जो भीगे हुए कपड़े आप इधर से निकालोगे, इंस्टेंटली आप इधर से निकाल के इसके अंदर डाल सकते हो एंड दिस विल ड्राई अप। इसमें भी अगेन कोई चेंजेस नहीं करना है, सारे कुछ ऑलरेडी सेट है हियर। अगर आप जीन्स ड्राई कर रहे हो तो नॉब को इधर घुमाना, वेरी ड्राई करना है तो इधर घुमाना। आई विल रिकमेंड जो एनर्जी प्रेफर्ड जो लिखा है ना, दिस इज समथिंग द कंपनी रिकमेंड्स यू। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा, आपका सारा काम भी हो जाएगा। सो आई ऑलवेज पुट द नॉब हियर to energy preferred. All right, that's it for the washing machine and drying machine. ये हमारा पूरा लॉन्ड्री का सेक्शन है। उधर से हमने नीचे आया, फिर सारा कुछ मैंने दिखा दिया। Now it's time to go up and explore the rest of the basement. Alright guys, this was the entrance. ग्लास डोर के अंदर ये वुडन डोर था, हमने इधर से एंटर हुआ। लेफ्ट साइड में था हमारा लॉन्ड्री सेक्शन। Now here comes another door from which will actually access the basement. Alright, तो यहाँ पे मैट है, हम लोग एंटर हैं। ये जो कपड़ा है ना गाइस, ये हमेशा इसके अंदर रखना होता है बिकॉज ये थोड़ा खाली एरिया है, इसमें कोई हीटिंग नहीं है, तो कुछ हवा अगर लीक होता है, ठंडा हवा, तो इसलिए द ओनर सेड दैट कि ये कपड़ा हमेशा इधर लगा के रखना। ऑलराइट, नाउ लेट्स एंटर द मेन बेसमेंट एरिया। एंटर होते ही गाइस हम लोग को ये वॉक इन स्पेस मिल जाता है बेसमेंट का। सीधा जाके जो वो नीला वाला वॉल दिख रहा है आपको, उसके लेफ्ट में है मेरा रूम एंड राइट में मेरे फ्रेंड्स का रूम जो रूम में रहता है। उधर में ही किचन है, जो वॉशरूम है उस साइड में है। तो ये दिस स्पेस इज जस्ट फॉर द वॉक इन पर्पस, वो मैं दिखाता हूँ बाद में। उसके पहले एक चीज़ गाइज, यहाँ पे एक और प्राइवेट रूम है। समवन स्टेज हियर, गाइज स्टेज हियर। आई रियली डोंट नो हिज नेम, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, सो आई रियली डोंट वांट टू ओपन दिस एंड हार्म हिज प्राइवेसी। लेट इट बी। ये मैं बाद में कभी अगर फ्रेंडशिप होता है तो मैं दिखा दूंगा। राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर रूम्स। ऑलराइट गाइज, मैं वहाँ पे था, उधर से सीधा वॉक इन करके इधर तक आ गया। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, विच इज द एरिया वेर यू कीप योर विंटर शूज एंड वॉट एवर शूज यू वॉन्ट। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉप्स वगैरह भी है टू क्लीन योर बेसमेंट। तो दीज आर थिंग्स दैट वी कीप हियर
दिस एरिया इज़ नॉट रियली क्लीन गाइज बिकॉज शूज़ वगैरह होते हैं, स्नो लेके हम लोग आते हैं अंदर तो थोड़ा बहुत गीला गीला होके रहता है। तो एवरी संडे वी यूज्ड टू क्लीन दिस थिंग। ये जो स्टेयर है गाइज ये हम लोग एक्सेस नहीं करते, दिस इज टुवर्ड्स द ओनर्स फैमिली। ओनर ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में एंड सेकंड फ्लोर में ओनर रहते हैं, उनके फैमिली रहते हैं, तो हम लोग ये एक्सेस नहीं करते। हम लोग का बस है ये शू एरिया एंड फ्रॉम हियर वी गो डाउन स्टेयर्स टू एक्सेस आवर रूम्स एंड रेस्ट ऑफ द यूटिलिटीज दैट इज अवेलेबल इन आवर बेसमेंट। लेट्स गो। उतरते ही सबसे पहले हम लोग को राइट में मिल जाता है हमारा ये वाला दरवाज़ा, इसको खोलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट्स इनसाइड। Alright guys, this is the entire washroom that I share with 3 guys और एक बंदे का आने का बात है, वो 15 तारीख के बाद आएगा। सो अभी के लिए आई एम लिविंग प्राइवेट लाइक अ प्राइवेट पर्सन इन माई ओन रूम। मेरे घर में 2 बेड्स है, एक बंदा नहीं आया अभी तक और 2 बंदे हैं दूसरे रूम में, तो हम लोग ये एंटायर वॉशरूम 3 जन मिलकर शेयर करते हैं। I'll give you a basic वॉशरूम टूर की बेसमेंट में वॉशरूम दिखता कैसे है। और लेट्स दिस इज द ह्यूज मिरर एज यू कैन सी, इसके नीचे ठीक अटैच्ड है पूरा हम लोग का सिंक एरिया। इसमें सिंक में एक स्पेशलिटी है गाइस, कनाडा में हर एक सिंक में आपको एक मल्टी फंक्शन वाला टैप मिलता है। इसको अगर आप ऐसे सीधा ऊपर करते हो देन यू गेट न्यूट्रल वाटर, ये न्यूट्रल वाटर है। इसके पास में अगर इसको लेफ्ट में घुमाते हो देन यू गेट हॉट वाटर, इट्स वेरी हॉट। नाउ व्हेन यू रोटेट इट टुवर्ड्स योर राइट, एक्सट्रीम राइट, देन यू गेट चिलिंग वाटर। ओके, चिलिंग वाटर। क्या बढ़िया था गुरु। सिंक के पास में आ जाता है हम लोग का ब्लू कर्टन गाइस, इसके पीछे ऑब्वियसली यू नो व्हाट्स देयर, दिस इज द बाथटब गाइस। हर एक बेसमेंट में बाथटब इंक्लूड नहीं होता है, सो मेक श्योर यू चेक कि बाथटब है या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली सभी लोगों का एक यार विश रहता है कि बाथटब में नहाएंगे। इंडिया में ऑब्वियसली गेटिंग अ बाथटब एट योर प्लेस इज अ लग्जरी, बट हियर इट्स अ बेसिक थिंग। हर घर में मोस्टली देते हैं, बट किसी किसी बेसमेंट में नहीं होता है। मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ पे बाथटब नहीं था, तो मेक श्योर यू चेक इट वंस इफ यू हैव अ विश टू बेथ इन बाथटब। ऑलराइट, तो ये कर्टन के पीछे मल्टी फंक्शन वाला टैप है। अगेन यू रोटेट इट टुवर्ड्स दिस साइड, यू गेट न्यूट्रल, रोटेट टू द टॉप, यू गेट हॉट वाटर। एंड उस साइड वाला मैं यूज़ नहीं किया ऑलरेडी, तो आई कैन रियली एक्सप्लेन यू। ऊपर में भी एक शावर है गाइस, आप अपना मतलब खड़े होकर भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। तो कृपया इस बाथटब का तरह तरह से अपने हिसाब से प्रयोग करिए। सारे कवर्ड्स है गाइस, ऑल दीज आर कवर्ड्स। इसमें आप अपने सारे सामान वगैरह रख सकते हो। मैं सारा कुछ खोल के नहीं दिखाऊंगा, इट्स स्टूपिड टू शो ऑल दीज थिंग्स। Here comes another door guys, ये दोनों 2 बंदे के टावल रखे हैं। एंड दिस साइड इज द कमोड, द टॉयलेट। ऐसे डोर के पीछे क्या है देखते हैं गाइस। ओके, दिस इज द हीटिंग एरिया गाइस, यहाँ पे घुसना अलाउड नहीं है, कॉशन लिखा हुआ है, मैं बाहर खड़ा हूँ। सो दिस थिंग इज गाइस द एंटायर हीटिंग प्लांट जो पूरे घर को गर्म रखता है। जो थर्मोस्टैट है यहाँ पे फिक्स्ड है, तो यू कैन जस्ट सी दिस आर ऑल मशीनरीज। लेट्स नॉट एक्सप्लोर दिस मच। हम लोग गई वहाँ से वॉक इन करके आए एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में हम लोग का था शू जोन, जहाँ पे शूज़ वगैरह रखते हैं, विंटर शूज़ एंड मॉप्स वगैरह है टू क्लीन द बेसमेंट। स्टेज से उतरे, लेफ्ट साइड में था हमारा एंटायर वॉशरूम सेक्शन। इसके ठीक राइट में इज़ आवर एंटायर किचन एरिया। तो गाइज यहाँ पे एक सोफ़ा रखा है, एक शेकर रखा है। दिस इज द एंटायर रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या है, मेरा चिकन वगैरह रखा हुआ है, आई लिव इन चिकन एंड एग एंड मिल्क एंड ओट्स। सो ये बाकी आइसक्रीम वगैरह फ्रेंड्स का है मेरे। नाउ कम्स द रेफ्रिजरेटर का जो लोअर पार्ट है, इसमें इट्स ऑल स्टफ्ड अप। ठीक है, ये मिडिल वाला सेक्शन मेरा है, ये दोनों सेक्शन उन 2 बंदों का है। तो वी हैव डिवाइडेड इट कम्प्लीटली एंड ऐसे एफिशिएंट रहता है यार, कन्फ्यूजन नहीं होता है। दिस इज एंटायर रेफ्रिजरेटिंग सेक्शन। यहाँ पे एक बैठने का चेयर है, यहाँ पे दीज आर नॉट माई यूटेंसिल्स गाइज, ये उन लोगों का है। तो ये वाला जो रैक है इसमें सारा एक बंदे का यूटेंसिल है, वो दूसरा रैक है जिसमें दूसरे बंदे का यूटेंसिल है। एंड दिस इज द सिंक अगेन विद अ मल्टी फंक्शन टैप। ऐसे करोगे तो न्यूट्रल, इस साइड करोगे तो चिलिंग वाटर, इस साइड करोगे तो हॉट वाटर। इट्स रियली फन गाइज है, मैं ऐसे ही टाइम पास करता हूँ इसको लेके। सो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा विंडो, इसको आप खोल के अगर ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाता है देन यू कैन जस्ट ओपन इट। बहुत ठंडा हवा आता है तो इसको खोल के मत रखना। ऑलराइट गाइज, नाउ कम्स ऑल द कबर्ड्स हियर इन द किचन। ये लॉक्ड है, इसमें बहुत एक कीमती चीज़ है। एनीवेज गाइज, ये कबर्ड है, चिमनी का पाइपलाइन है गाइज। अगेन दीज आर ऑल द कबर्ड्स। यहाँ पे ओवन इंक्लूडेड है, रेंट में सारा कुछ इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने ये बेसमेंट चूज़ भी किया था कि सारा कुछ अवेलेबल है। दिस इज अ माइक्रोवेव गाइज, इसमें एक अंदर पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, मेरा नहीं है। एनीवेज, दिस इज द एंटायर ओवन गाइज। नीचे हम लोग का ओवन आ जाता है। यहाँ पे हम लोग का जो गैस मतलब होता है ना इंडक्शन टाइप का, 4 नॉब्स है 4 गोल के लिए। यू वॉन्ट टू कुक हियर
यू सी द सिंबल, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर एरिया पूरा इस चीज़ के लिए है। इसमें जो ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स विच राउंड यू वांट टू लिट अप। तो अगर मैं इसमें कुकिंग करता हूँ तो मैं इसको बस इसको हाई में कर दूंगा, नाउ से इट विल टर्न रेड। यू गेट इट। गाइस एक टिप देता हूँ, हमेशा कुछ भी, मगर मैगी भी बनाना है, कुछ बॉयल भी करना है, हमेशा चिमनी को ऑन कर लेना, बिकॉज इंडिया नहीं है ये, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होता, जस्ट एक विंडो है जो क्लोज रहता है, तो हमेशा इसको ऑन करके रखना। बिकॉज ये जो चीज़ है ना गाइस, यहाँ पे दिस इज़ द स्मोक डिटेक्टर। अगर कुछ ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये बजना स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर बचेगा, एक घर के बाहर बचेगा, एंड पुलिस मे कम इन 15 मिनट्स एंड चार्ज यू। ओनर भी आपके लाइक आपको फाइन करेगा। तो मेक श्योर यू ऑलवेज कीप द चिमनी ऑन, डजेंट मैटर वॉट एवर यू आर कुकिंग। मैं किचन पे खड़ा हूँ, ये जो राइट साइड है वहाँ पे स्टेयर्स है, स्टेयर से उतर के फर्स्ट इज वॉशरूम, एंड हियर कम्स अनदर रूम जहाँ पे 2 बंदे रहते हैं। मैं खोल के दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स है, प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग डू नॉट माइंड, मैं जस्ट इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये उन लोगों का रूम है, वहाँ पे एक बंदा रहता है, भंगू है, एंड यहाँ पे सरताज भाई रहते हैं। There's a TV is also included here. Netflix सरताज भाई ने लगा के रखा है तो मैं Netflix देखता हूँ। एंड दिस इज़ देयर रूम, मैं अंदर जाके कुछ नहीं करूँगा, privacy always matters. So this is the entire room। मैं अपना रूम अभी दिखाता हूँ गाइस, इसको बंद कर देते हैं, एंड ऑलवेज टर्न ऑफ द लाइट्स। ओह शिट, यप, यहाँ पे एक मिरर आ जाता है गाइस, एंड इसके जस्ट लेफ्ट में है मेरा रूम। नाउ लेट्स एक्सप्लोर माई रूम। मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। क्लोज द डोर, switch on the lights, and here comes the first entrance door of my room। इसके पास में और एक डोर है गाइस, मैं सबसे पहले ये आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। दिस इज़ द कबर्ड गाइस, पूरा डार्क है, मैं अभी समझ आया कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे मेरा विंटर जो फर जैकेट है वो रखा हुआ है गाइस। दिस द एंटायर कबर्ड सेक्शन, जहाँ पे मैं विंटर जैकेट्स वगैरह रखता हूँ। Let's close it. So we entered from here guys, and सबसे पहले मेरा सूटकेस रखा है, and again another TV here which is included in the rent itself। एक छोटा सा टेबल दिया गया है, and there's a huge cupboard here। ये बेसिकली 2 बंदों का रूम है, तो एक ये कबर्ड है एंड एक उस साइड में और एक चीज़ है, और एक डोर है ऑब्वियसली। तो दोनों बंदे के लिए 2 कबर्ड है, बट मैं इसका अभी मैं अकेला रहता हूँ, जो रूममेट है वो अभी तक नहीं आया। सो इनसाइड दिस कबर्ड आई हैव जस्ट केप्ट किचन स्टफ्स गाइस। राइस है, शुगर है, कॉर्नफ्लेक्स है, ओट्स है, ये जो मेरा मिक्सी का वो होता है ना जार, वो रखा हूँ। तो इट्स बेसिकली एम्प्टी, ज़्यादा कुछ है नहीं। इस कबर्ड को मैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया हूँ, और एक जो उस साइड में मैंने दिखाया उसमें मेरा कपड़े वगैरह है। देयर इज़ अ विंडो हियर गाइस, यू कैन सी स्नो। ओके, वी कैन ओपन हियर, दिस इज स्नो गाइस। ऊपर में यू कैन सी द स्काई। सो बेसमेंट है तो लाइक ग्राउंड लेवल से नीचे है, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग वियर्ड। बंद करते हैं यार, बहुत ठंडा हो रहा है। ऑलराइट गाइस, दिस इज द विंडो सेक्शन, एंड फाइनली लेट मी शो यू माय रूम फ्रॉम हियर। दिस इज द एंटायर रूम गाइस। जो मेरा लास्ट बेसमेंट था उसमें बेड किया एक पतला सा गंदा सा मैट्रेस था, बट हियर वी गेट 2 प्रॉपर बेड्स गाइस फॉर 2 गाइस। मैं अभी अकेला रहता हूँ तो मैं इसको दोनों को अटैच कर लिया। यहाँ पे यू गेट अनदर टेबल, बिकॉज हर एक चीज़ 2 बंदों के लिए है गाइज। एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है। दिस इज़ द चार्जिंग एरिया, यूनिवर्सल अडेप्टर लगा सकते हो। नीचे मैं अपना आईफोन का जो चार्जर है वो है गाइज। इस टेबल पे सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स है, एंड अगर आपको रूम में खाना है देन यू कैन यूटिलाइज दैट स्मॉल टेबल, सिट इन द बेड एंड ईट ऑन दैट टेबल एज वेल। तो गाइज ये है, ये ब्लैंकेट भी इंक्लूडेड था गाइज, मैट्रेस इंक्लूडेड है। कनाडा में मैट्रेस $100 से $150 का मिलता है। अगर आप एक ऐसा बेसमेंट लेते हो जहाँ पे कुछ इंक्लूडेड नहीं है, एंड आपको लगता है ओ येस कितना सस्ता मेरे को मिल गया, फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको सोने के लिए मैट्रेस लेना होगा। सो जो भी रेंट होगा, फॉर एग्जांपल 320 का भी बेसमेंट होता है, उसके ऊपर 150 लगा लो फॉर द मैट्रेस, जो इनिशियल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मेक श्योर यू टेक अ बेसमेंट जहाँ पे सारा कुछ इंक्लूडेड है। 2 बेड्स, 2 मैट्रेस, 2 पिलोज इंक्लूडेड, मिरर्स है, एंड यहाँ पे ये मेरा ब्लैंकेट है, बट दिस ब्लैंकेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि और एक ब्लैंकेट कहाँ पे है, बिकॉज एक तो मेरा है, एक इंक्लूडेड है, और एक बंदा जो रहेगा उसका ब्लैंकेट कहाँ पे, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है गाइस। दिस इज द ब्लैंकेट फॉर द नेक्स्ट गाय हु विल कम हियर।
फाइनल टिप टू एंड दिस वीडियो गाइज, मैं जहाँ पे रहता था पहले, इसके पहले शिफ्ट होने से पहले, वहाँ पे गाइज, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप जस्ट कनाडा में लैंड होने वाले हो या फिर हो गए हो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो, बिकॉज कनाडा में कैनबीज लीगल है, वीड लीगल है, तो हर घर में ये चलता रहता है, नॉट ड्रग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वीड एंड भांग, ठीक है, ये चलता रहता। मेरे में भी वही सेम सिचुएशन था। आई एंटर्ड इन दैट रूम बिकॉज इंडियन बंदों को जब वो रिसेंटली कनाडा आते हैं, उन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छे रूममेट्स मिलेंगे एंड विल ग्रो टुगेदर, फ्रेंडशिप अच्छा होगा, बट व्हेन यू सी कि दे आर टेकिंग वीड एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट, दे आर जस्ट लिविंग ऑन वीड एंड भांग, एंड स्पीकर चल रहा है, लाउड में म्यूजिक चल रहा है, यू आर गेटिंग डिस्टर्ब डूइंग योर असाइनमेंट्स, डूइंग योर कॉलेज क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तब बंदा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। एंड अगर आप में दम नहीं है देन यू कैंट रियली रिपेंट देम, यू कैंट टेक अ स्टैंड। एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि इनिशियल डेज पे आप लोगों से झगड़ा करो एंड पीक एनिमीज बनाओ। ऑलवेज वर्क स्मार्टली, एकदम शांत रहो, प्लान योर स्टेप्स, मेक अ ब्लूप्रिंट एंड मूव आउट फ्रॉम द हाउस। मैं भी सेम चीज़ किया था, उन लोगों को पता भी नहीं मैं किस दिन निकला, कब निकला, दो दफे प्रेजेंट इन द हाउस ऑलराइट। तो ये एकदम साइलेंट प्लान करके आपको निकलना, आपको झगड़ा नहीं करना। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मेक अ प्लान एंड मूव आउट फ्रॉम द प्लेस। बहुत घर है इधर यार, कोई ना कोई घर मिल ही जाएगा, सब घर में ये सिचुएशन नहीं होता। इस घर में नथिंग इज देयर, no alcohol, no smoking, no weed, no drugs. Clean people, clean surroundings, and this will give you a peace of mind, and you'll actually be able to hustle properly here in Canada and make a life worth flexing and worth living. How to find accommodation from there in India या फिर Canada आने के बाद, I'll recommend कि कोई भी घर ढूंढ लो, because आपको first अटेम्प्ट में एक ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड हो, मोस्टली लोगों को नहीं मिलता है। तो आई रिकमेंड डो नॉट टेक स्ट्रेस, किसी भी घर में घुस जाओ, एक हफ्ता रहो, लीज साइन मत करना, नेवर एवर साइन अ लीज, बिकॉज उसमें आपको लीगल एग्रीमेंट हो जाता है ना, आप मूव आउट नहीं कर पाओगे विद इन दैट लीज पीरियड। बहुत झमेला होता है। मेरा भी लैंडलॉर्ड ने लीज साइन के लिए बोला था, मैं लीज साइन नहीं किया बिकॉज मुझे निकलना था यार, मेरे को रहना ही नहीं था। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, if you want to find a proper accommodation, just find a basement or a house or a room in the ground floor or a private room, whatever you want. But if you're not comfortable with the people living with you, then move out silently and find another room here. That's it for this video guys. I hope you have enjoyed it. And right now मैं अभी बेड के ऊपर खड़ा हूँ because कुछ कर नहीं सकते, एक ही विंडो, इधर से लाइट आता है and good lighting is important. So जुगाड़ करते रहना कनाडा में यार, सब कुछ country is good, politics नहीं है, competition कम है, तो you will definitely grow. Just smart work करना, like फुद्दू इंसान की तरह हर कुछ सहन मत करना, work smartly and pave your way towards your success. And that's it. अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, because that gives me motivation. Until then, stay awesome, stay sexy, and I will see you in the next one.